दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो आपका एग्जाम हुआ है 7 से 15 के बीच, तो इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। एक अभ्यर्थी एक सीट को लेकर के, साथ ही साथ दोस्तों कट ऑफ जो है महिलाओं को इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कट ऑफ आपकी जो है कितनी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें इस पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। कैंडिडेट को सुधार का कोई मौका नहीं, क्यों, किस लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग एक अभ्यर्थी एक सीट से रिलेटेड यहाँ पे जो है न्यूज़ देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। एक अभ्यर्थी एक सीट की मांग को लेकर अभियान, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है एक बार हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में जानते हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के दूसरे चरण में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक्स पहले ट्विटर पर अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने बताया कि अभियान के दौरान वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देश के टॉप ट्रेंडिंग मुद्दों में घंटों बना रहा। तो ये मांग क्यों चल रही है दोस्तों? क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 से 5 में भी अप्लाई किए हैं, वहीं जो है 6 to 8 में भी अप्लाई किए हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6 to 8 में भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10th में भी अप्लाई किए हैं और 11 to 12th के लिए भी अप्लाई किए हैं। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से अभ्यर्थी डबल डिग्री रखे हुए हैं, यानी उन्होंने बीएड भी कर रखा है और डीएलएड भी कर रखा है। तो जो सिर्फ बीएड वाले हैं वो तो इन्हीं तीनों में अप्लाई किए हैं और जो डीएलएड वाले हैं ये इन दोनों में अप्लाई किए हैं। वहीं जिनके पास दोनों डिग्रियां हैं यानी बीएड और डीएलएड दोनों डिग्रियां हैं, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को यानी पाँचों में जो है अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं तो होगा ही, किसी न किसी में तो होगा ही। तो एक सीट एक अभ्यर्थी एक सीट की रिजल्ट की मांग इसीलिए चल रही है क्योंकि मान लीजिए वो अभ्यर्थी पाँचों में अपना मेहनत किया है, मान लीजिए उसका रिजल्ट पाँचों में ही आ जाता है, तो सोचिए ना, एक ज्वाइन तो वो एक में ही करेगा लेकिन 4 सीट तो बेकार जाएगी। यही सारा प्रोसेस सभी में है, चाहे आप 1 से 5 की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात कर लें, यहाँ पे इन तीनों की बात कर लें जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत से अभ्यर्थी जो है ऐसे ही बाहर हो जाएंगे और सीटें जो है बेकार यहाँ पे चली जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मांग चल रही है और बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो आपकी बीपीएससी टी 2.0 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं होगा तो इसको बारे में मैं डिटेल में बता रही हूँ यहाँ पे कि नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया गया है कि एक अभ्यर्थी एक सीट, वहाँ पे जो है पहले से ही मेंशन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग भी चल रही है इसको लेकर के। तो इसका मेन ये है कि जैसे रिजल्ट एक साथ न दिया जाए, इनकी मेन मांग यही है कि जो पीआरटी का रिजल्ट है या फिर 6 to 8 का रिजल्ट है और 9 to 10th या फिर 11 to 12th का रिजल्ट एक साथ न दिया जाए। उनके कहने का मतलब है कि पहले एक रिजल्ट दिया जाए, मीन्स सीरियल वाइज रिजल्ट दिया जाए। मान लीजिए 1 से 5 या ऊपर से ही लेते हैं, 9 या फिर 11 to 12 से अगर रिजल्ट यहाँ से आउट होता है तो जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए हैं, अगर मान लीजिए इनका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पे इनका नाम आ जाता है, तो वो तो यहीं पे ले लेंगे अपना जो ज्वाइनिंग वगैरह है और उसके बाद जो 9 to 10th की जो सीट है वहाँ से हट जाएगी अगर वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे एक सीट का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, एक बच्चा यहाँ पे उसमें जो है ऐड हो जाएगा। तो यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मांग चल रही हैं। और दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें आपने देख ही लिया है और बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है और यहाँ तक कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है। तो ये जो है श्योर है, ये होना ही है इस चीज़ को लेकर के कि पिछली बार जो देखा गया था तो उसमें भी कई बच्चों के जो है 2-2 3-3 रिजल्ट दिखे थे। तो इस बार भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ये करेक्शन की गई हैं और नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें चल भी रही हैं। तो ये आपका होना ही है, एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट यहाँ पे होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कट ऑफ को करके बात करें तो इसमें कट ऑफ जैसा कि आपने देखा ही है कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर था उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसको हटा दिया गया है यानी शून्य कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं अगर वहाँ पे वो चीज़ें थी और उससे पहले जो है कट ऑफ का जो आप देख पा रहे थे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, सबको ही अपना अपना अंदाज़ा लगा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको प्लस दिखेगा क्योंकि जो कैंडिडेट वहाँ पे बाहर होने वाले थे, लैंग्वेज के पेपर में बाहर होने वाले थे, वहीं से जो है बाहर हो जाते, लेकिन फिर भी उनको ऐड किया जा रहा है, यानी फेल अभ्यर्थियों को पास किया जा रहा है और उनको सिलेक्शन भी मिलेगा, सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दूसरा यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के बहुत कमेंट आए हुए हैं कि मैम हम लोग को जो है रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आप जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे उनको फ़ायदा तो होने ही वाला है क्योंकि 50% का जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं ये इसको लेकर के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, तो आप लोग जो है ये आपका फिक्स है।
ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट करेक्शन अभी नहीं किए हैं, जैसे डीएलएड रेगुलर और एनआईओएस को लेकर के आया था, फिर उसके बाद जो एनआईओएस के लिए आया था, बहुत से अभ्यर्थी जो डीएलएड कर रखे थे उनके लिए जो है करेक्शन का चांस दिया गया। दूसरी बात जो है, तो ये सारी चीज़ें जो भी करेक्शन का टाइम दिया गया है, और फिर से जो SC ST कैंडिडेट थे जिला चयन को लेकर के, जो है WSC ST को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें आपने अगर करेक्शन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है इनकी तरफ से बताया गया है कि कोई चांस नहीं दिया जाएगा, जैसा कि 20 तक, इसकी 20-21 तक लास्ट डेट थी। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी जो फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, उनसे फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई हैं, या फिर जो है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, या फिर हम इंटर की बात कर लें, ग्रेजुएशन की बात कर लें, या फिर जो आपने डिग्री रख रखी है DLED BEd जो भी है, तो उसमें उनके नाम में मिस्टेक है, तो कहीं फादर नेम में मिस्टेक है, तो कहीं मदर नेम में मिस्टेक है, तो उनको अब जो है ये चीज़ें काफ़ी टेंशन में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी वजह से कहीं हम बाहर न कर दिए जाएँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि आप करेक्शन करवा सकते हैं तो आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि इसमें जो है रिस्क लेने वाले, आप रिस्क लेंगे तो आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब भीड़ होती है ना तो चीज़ें बहुत बारीकी से चेक होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप करेक्शन करा सकते हैं तो आप लोग करवा लीजिए। अगर नहीं करवा सकते हैं, आपको लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा होगा, तो आप वहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं। जैसे चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा बहुत होगा तो आप एफिडेविट लगाएंगे, तो वहाँ पर टाइम देंगे कि 6 मंथ के अंदर आप जो है इसको सही करा लीजिएगा। उसके बाद नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आप जो है एफिडेविट लगा के वो काम कर सकते हैं। बाकी जो भी करेक्शन है, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आया कि मैम जो BEd DLED वाले अभी रिसेंटली उनका कंप्लीट हुआ है, उनकी मार्कशीट तो आई है लेकिन उनका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है। तो दोस्तों देखिए, सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप जो है प्रोविजनल लगा दीजिएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो उसके लिए आपकी मार्कशीट वगैरह है और एफिडेविट उस पर भी लगा दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के। दूसरा दोस्तों, जो मैंने करेक्शन को लेकर के बताया है, आप लोग जो भी हैं आप लोग करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। बाकी जैसे इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो मैं आप सभी को अपडेट करती हूँ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ की बात चल रही है, बहुत से लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 150 पर एग्री हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए, क्यों ना होंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी दोनों पर अपना टाइम दिए हैं, अपने लैंग्वेज के क्वेश्चन पर उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि वहाँ पे टाइम देने का मतलब यही था कि हम जब लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर हम सब्जेक्ट में क्वालिफाई करके क्या कर लेंगे, यहीं से तो हम बाहर हो जाएंगे। तो सब मेन फोकस उनका वही था, लैंग्वेज पर ही, कि हम लैंग्वेज में इतना सेफ रखें कि हम जो है वहाँ पे लिस्ट में, कम से कम मेरिट लिस्ट में उनका नाम रहे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए जो अभ्यर्थी इस पर फोकस किए हैं उनकी मांग है कि कट ऑफ जो है 150 पर ही बनाई जाए। लेकिन वही जो अभ्यर्थी जो लैंग्वेज में उनके कम मार्क्स हैं और वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब उनकी मांग है कि 120 पर ही बनाया जाए, क्योंकि वो उन अभ्यर्थियों ने जो है अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लेकर के बहुत चल रही हैं। कट ऑफ 120 पर बनेगी या 150 पर, तो ये चीज़ें चल रही हैं और जल्द ही इसकी नोटिस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं सारी चीज़ें। तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है, ऑफिशियल नोटिस आती है, मैं आप सभी को तुरंत अपडेट करूँगी। साथ ही साथ दोस्तों, इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो करेक्शन की टाइम दी गई है DLED और NIOS DLED को लेकर के, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा है कि NIOS DLED वालों को जो है इनवैलिड कर दिया गया है, जो कि मामला फिर से कोर्ट में जा चुका है। तो अब उस पर जो है क्या है, मेन यही आप अगर देखेंगे कि जो इससे पहले भर्ती हुई थी BPSC ट्री में BEd और DLED को लेकर, जो BEd वाले अप्लाई किए थे, एग्जाम दिए थे 1 से 5 के लिए, तो फिर से जो है उनको टाइम दिया गया था करेक्शन के लिए कि जो BEd वाले हैं वो BEd पर सिलेक्ट करेंगे, जो DLED वाले हैं वो DLED पर सिलेक्ट करेंगे और अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह जो है उस पर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई थी कि BEd इन केस आगे जो है BEd को हटाया जाता है वहाँ से, तो डायरेक्ट, क्योंकि वो सिलेक्ट हो जाएंगे सभी जो BEd वाले हैं, जो DLED वाले हैं अलग इस तरह से, तो BEd को वहाँ से डायरेक्ट अलग कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो DLED वाले हैं, रेगुलर DLED वाले, और जो NIOS DLED वाले हैं, वहाँ पे करेक्शन करने का क्या मतलब, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो जैसे ही यहाँ से कोर्ट से इसके लिए नोटिस आ जाती है आपके रिजल्ट से पहले, तो NIOS DLED वालों को बाहर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि NIOS DLED वाले बहुत से अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, तो वो जब हटेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कट ऑफ नीचे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके लिए पूरा चांस बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह की न्यूज़ मिल रही है वो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस पर भी मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे NIOS DLED वालों को बाहर
बाहर किया जाता है तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके कितने % चांस होंगे और कितने नंबर वाले यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिटेल में बता दूंगी। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा या फिर आपकी कोई राय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि पूरी जानकारी जो है सभी को मिल सके। थैंक यू।